नमस्कार साथियों, जय यादव, जय माधव, जय दादा श्री कृष्ण। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। पिछले कई बार हम लोगों ने अलग अलग जो यादव साम्राज्य थे उन पे चर्चा की है। बहुत से लोगों ने रेवाड़ी का गौरवमयी इतिहास पढ़ा है, उसको समझा है। बहुत से लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की वंशावली को समझा है, उनकी जो गौरव गाथा है उनको पढ़ा है। बहुत से लोगों ने जो दक्खन में राजा कृष्णदेव राय की जो रियासत थी और जो तमाम मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया था कि 300 साल लगभग उन्होंने उधर शासन किया। लेकिन अभी भी बहुत सारे जो हमारे साथी हैं, खास तौर से जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो ये नहीं जान पाई है कि तमिलनाडु में भी हमारा एक गौरवमयी इतिहास है। हम लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में तो सुना है। 1857 में जो गौरवमयी क्रांति हुई थी, जिसमें पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ अलग अलग रियासतों ने युद्ध किया था। हालांकि वो क्रांति असफल रही, लेकिन उसमें कई योद्धाओं के बारे में हम लोगों ने सुना है। लेकिन क्या हमें मालूम है कि स्वतंत्र भारत का जो पहला स्वतंत्रता सेनानी है वो एक यादव है? क्या हमें मालूम है आज के ही दिन हम उस यादव की जयंती मना रहे हैं, उस महान योद्धा की जयंती मना रहे हैं, जिसे तमिलनाडु में एक गौरवमयी तमिलनाडु की जो सरकार है उनके नाम पे आज राजकीय अवकाश करती है। उनके नाम पे भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी कर रखे हैं और उनको तमिलनाडु में बड़े इज्जत से, मान से, सम्मान से जाना जाता है। और जो उनका साम्राज्य है उसको आई किंगडम कहते हैं, आई साम्राज्य बोलते हैं। और जो वहां पे यदुवंशी साम्राज्य है और जो यदुवंशी वंश है उसे हम कहते हैं कोणार वंश। तो आज हम बात करते हैं भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी राजा वीरन अलगमुथु कोणे यादव जी की। जी हाँ, सन 11 जुलाई सन 1710 में इनका जन्म हुआ था कोणार वंश में, तमिलनाडु में। और इनका जो किंगडम है उस किंगडम का नाम था आई किंगडम, जो कि तिरुनेलवेली नाम की एक जगह थी, वहां पे ये इनका किंगडम था जो तमिलनाडु में है। और जो शासन काल रहा है राजा अलगमुथु जी का, वो शासन काल रहा 1728 से लेके 1759 तक का। यानी कि मोटे मोटे तौर पे देखें तो लगभग 30-31 साल इन्होंने शासन किया और बहुत ही प्रतापी, बहुत ही बलशाली और बहुत ही गुणवान राजा रहे हैं। उस समय दक्षिण भारत में, खास तौर से तमिलनाडु और उसके आसपास की क्षेत्र की हम बात करें तो अंग्रेज साम्राज्य से जो दक्षिण भारत के कई सामंती राजा थे, सामंत थे, वो भयभीत हो रखे थे। तो उस समय लगभग सन 1958 में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जितने भी सामंत थे, जितने भी छोटी छोटी रियासतें थी, उन रियासतों को इकट्ठा करना शुरू किया और अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। और तकरीबन 1.5 साल इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया। अंग्रेजों को कई मोर्चों पे इन्होंने हराया, कई मोर्चों पे परास्त किया। और इसी तरीके से 1.5 साल तक, तकरीबन 18-19 महीने तक युद्ध करने के बाद सन 1759 में उनका देहांत हो गया। ठीक है, तो हमारे युवाओं को राजा अलगुमुथु का इतिहास पढ़ना चाहिए, राजा अलगुमुथु के बारे में जानना चाहिए। और जिन लोगों को नहीं मालूम है उन लोगों को गौरव होना चाहिए। और हम ऐसे प्रतापी और गौरवशाली राजा की आज जयंती है, उन पे हम उनको नमन करते हैं। उनके गौरव और उनका जो देश के प्रति जो बलिदान है उसको हम सराहते हैं, उसको सर माथे पे रखते हैं। इनके बारे में हमारी जनता समझे, हमारे समाज के लोग समझें, हमारे देश के लोग समझें। और अपने गौरवमयी इतिहास पे हम लोगों को फक्र होना चाहिए, फक्र करना चाहिए। इसी से संबंधित और इसी तरह के तमाम जो यादव साम्राज्य है की रियासतें रही हैं, जो यादवों के इतिहास रहे हैं, गौरवशाली इतिहास, जिनको हमारे देश के इतिहास में दर्जा मिलना चाहिए था, सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन वो कहीं ना कहीं गुमनामी में खो गए हैं। तो इन्हीं पे मैं फिर आऊँगा, फिर चर्चा करेंगे, फिर किसी यदुवंशी राजा का इतिहास समझेंगे, जानेंगे।
आज का दिन है, हम राजा अलगुमुत्थु को नमन करते हैं। उनका जो संघर्ष रहा है उसको हम सराहते हैं। और मैं सभी युवाओं से उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझें, गूगल पे उनसे सर्च करें, और राजा अलगुमुत्थु के बारे में किसी भी साथी को बहुत डिटेल में कोई जानकारी चाहिए मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सपोर्ट कीजिए, जिससे कि जो हमारा गौरवमयी इतिहास है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय यादव, जय माधव, जय दादा श्री कृष्ण। और एक बार फिर से राजा अलगुमुत्थु को, जो कोनार वंश के राजा थे, आज उनकी जन्म तिथि पे सादर नमन, विनम्र श्रद्धा।